हेलो माय नॉटी जीनियसेस, आप सब कैसे हो? अगर तो आप सब हैप्पी हो तो मुझे फटाफट से अपना हैप्पी वाला फेस दिखा दो, लाइक दिस, अ बिग स्माइल। वेरी गुड, शाबाश। ओके, आज आपको पता है प्रेरणा मैम आपके लिए छोटी सी स्टोरी लाई है। उस स्टोरी के साथ साथ आज हमने क्या करना है, अपना मैथ्स का चैप्टर 4, ठीक है, काउंटिंग इन टेंस। तो पहले मैं आपको छोटी सी चिंटू की स्टोरी सुना देती हूँ। चिंटू एक दिन घर पे बैठा मम्मा के साथ बहुत शरारतें कर रहा था। नॉटी था ना वो आपकी तरह, तो मम्मा के साथ घर पे बैठा हुआ था और शरारत कर रहा था। मम्मा ने कहा, चिंटू कम हियर, गिव मी दैट बॉक्स। चिंटू ने मम्मा को बॉक्स दिया। मम्मा ने कहा, चिंटू इस बॉक्स में जितनी भी पेंसिल्स हैं आपको सारी पेंसिल्स काउंट करनी, काउंट करके मुझे बताओ इस बॉक्स में कितनी पेंसिल है। चिंटू ने कहा, नहीं ये तो मैं नहीं करूंगा। चिंटू की मम्मा ने कहा, अरे पता है अगर आप जल्दी से काउंटिंग करके दिखाओगे ना मुझे तो मैं आपको आइसक्रीम दूंगी। चिंटू चिंटू ने कहा, आइसक्रीम, वाह, ठीक है मम्मा मैं काउंट करता हूँ। तो चिंटू ने काउंटिंग स्टार्ट की। चिंटू ने कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस मम्मा मैं बहुत थक गया, मुझे नहीं काउंटिंग करनी, ये तो बहुत सारी पेंसिल्स है, मैं नहीं काउंट कर सकती। चिंटू की मम्मा ने कहा, अरे थक गए, अच्छा ठीक है, मैं आज आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ काउंटिंग को जल्दी से करने की। अगर आपके पास 50-60 कोई चीजें हैं, कोई भी चीज, चाहे वो स्टिक्स हो, चाहे वो पेंसिल्स हो, चाहे वो इरेजर्स हो, बहुत सारे हों और आपको कोई कहे ने काउंट करना है, तो मैं आपको काउंटिंग करने का एक बहुत ही अच्छी ट्रिक सिखाने वाली हूँ। तो मम्मा ने कहा, चलिए ऐसा करिए, उस बॉक्स में रबर बैंड्स हैं, आप रबर बैंड्स ले आओ। तो चिंटू फटाफट से 2 3 4 5 रबर बैंड्स ले आया, ठीक है। अब मम्मा ने कहा, ऐसा करते हैं, मम्मा और आप 10 पेंसिल्स का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो मम्मा ने और चिंटू ने 10 पेंसिल का ग्रुप बनाया। तो काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मम्मा ने कहा, चलो ये पेंसिल का ग्रुप जो है, इसमें इस ग्रुप में 10 पेंसिल्स हैं। अब हम इस 10 पेंसिल्स पे एक रबर बैंड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 10 पेंसिल का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इसे हम साइड पे रख देते हैं। अब हम एक और दूसरा ग्रुप बनाते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर चिंटू को कहा मम्मा ने, ये लो चिंटू इस पे फटाफट से रबर लगाओ। तो ये हमारा पेंसिल्स का दूसरा ग्रुप बन गया, ठीक है। इन दोनों ग्रुप में कितनी पेंसिल है आपको तो पता है। चिंटू ने कहा, हाँ हाँ मम्मा इसमें भी 10 पेंसिल है, इसमें भी 10 पेंसिल है। तो मम्मा ने कहा, ठीक है चलिए अब ऐसा करते हैं, एक और ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये तो हमारा थर्ड ग्रुप बन गया है ना। ये अब हमारी ये और 10 पेंसिल है, इनका भी हम एक ग्रुप बना लेते हैं और इसको रबर बैंड से टाई कर देते हैं। तो सी देखो, ये तीनों ग्रुप्स में कितनी कितनी पेंसिल है, 10 10 एंड 10। तो चिंटू ने कहा कि मम्मा लेकिन जो मेरे पास अब पेंसिल्स हैं ये तो 10 नहीं है, ये तो थोड़ी सी हैं। तो मम्मा ने कहा कि थोड़ी सी को काउंट करना तो आसान होता है ना, तो इसे भी हम ऐसे साइड पे रख देते हैं। अब मम्मा ने कहा
चलो अब मैं आपको फास्ट वे सिखाती हूँ काउंटिंग करने का। जब हमारे पास 10-10 का ग्रुप बना होता है तो काउंटिंग करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि काउंटिंग में 10-10 प्लस करने से काउंटिंग इजी हो जाती है। जैसे ये क्या है, 10, 20 एंड 30। तो जब 10-10 का ग्रुप बना देते हैं तो काउंटिंग करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ये 10 का ग्रुप है, इसमें 10 पेंसिल है। 10 का दूसरा ग्रुप 10, 20 और 10 का तीसरा ग्रुप 30। तो 10, 10, 20, 30। ओके, लेकिन मम्मा लूज पेंसिल्स का क्या करेंगे? तो मम्मा ने कहा ये तो 30 हो गई, 10, 20 और 30। अब हम देखते हैं लूज पेंसिल्स। 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। वाह, ये तो बहुत इजी वे था कि काउंटिंग करने का, ये तो बहुत इजी वे था। तो मम्मा ने कहा देखा मैंने आपको काउंटिंग करने का कितना इजी वे बताया। जब हम हर चीज को 10-10 के ग्रुप में बांट देते हैं तो इससे काउंटिंग करना इजी हो जाता है। अब हम इसे बोलते कैसे हैं? क्योंकि हर ग्रुप में 10 पेंसिल्स हैं, है ना। ये पेंसिल्स भी हो सकती हैं, स्टिक्स भी हो सकती हैं। देखो प्रेरणा मैम ने स्टिक्स भी ऐसे टाई कर रही है, ये 10 स्टिक्स हैं, ठीक है। तो 10, ओके, 20 एंड 30, राइट। तो ये जो 10-10 का ग्रुप होता है इसे हम टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। टेंस, ये टेंस है, काउंटिंग में ये टेंस है। तो टेंस का ये ग्रुप है, तो ये 1 टेंस, ये 2 टेंस और ये 3 टेंस, है ना। टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन सब के अंदर 10-10 पेंसिल्स हैं। अगर 11 पेंसिल होंगी तो हम टेंस नहीं बोलेंगे, और अगर 9 पेंसिल होगी, 6 पेंसिल होगी तो हम टेंस नहीं बोलेंगे। टेंस मतलब 10 पेंसिल्स ही होनी चाहिए, या 10 स्टिक्स ही होनी चाहिए, या 10 थिंग्स ही होनी चाहिए, 10 ऑब्जेक्ट्स ही होनी चाहिए। जब 10 ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है तो उसे हम टेंस बोलते हैं, ठीक है। सो हम जो आज लेसन 4th करेंगे उसमें भी हमने टेंस की काउंटिंग को सीखना है, काउंटिंग इन टेंस, ठीक है। तो चलिए आप अपनी बुक लेके आइए, बुक लेके आएंगे, और क्योंकि अब हमने फास्ट मेथड सीख लिया काउंटिंग करने का तो हम फटाफट से काउंटिंग करके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो एवरीवन गो गेट योर बुक। देखिए हमारे लेसन का नाम है काउंटिंग इन टेंस, ठीक है। अब हम काउंटिंग इन टेंस लेसन कर रहे हैं। चलिए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। टिकलू फार्मर हैज मैनी चिकन्स इन हर फार्म, ठीक है। टिकलू एक फार्मर था, उसके फार्म में बहुत सारे चिकन्स थे। चिकन कौन होते हैं? हैन के बेबी को क्या कहते हैं? चिकन, ठीक है। One day a clever fox saw these naughty chickens playing around. एक दिन एक क्लेवर फॉक्स ने देखा कि कितने सारे चिकन्स जो हैं, ये सारे चिकन भी बिल्कुल आपके तरह नॉटी थे, ये सारे चिकन्स जो हैं इधर उधर खेल रहे हैं। From that day she started stealing and eating chickens every day. तो उस दिन से, जिस दिन फॉक्स ने देखा कि इस फार्म में तो कितने सारे चिकन्स हैं, तो उस दिन से उस फॉक्स ने चिकन्स को स्टील करना शुरू कर दिया और खाना शुरू कर दिया। स्टीलिंग मतलब होता है चोरी करना। तो वो फॉक्स आती थी धीरे से फार्म में और चिकन के ऊपर झपट्टा मारती थी, उसके हाथ में जितने भी चिकन आते थे उसे ले जाती थी और खा लेती थी, ठीक है। टिकलू केम टू नो अबाउट इट। टिकलू को पता चला कि मेरे फार्म से चिकन चोरी हो रहे हैं और फॉक्स खा रही है। तो शी आस्क्ड द फॉक्स, उसने फॉक्स से पूछा, हे डू यू ईट माय चिकन्स, क्या तुम मेरे चिकन्स खाते हो? फॉक्स ने कहा, नो डियर, आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे चिकन्स कैसे खा सकता हूँ। टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो टिकलू ने एक तरकीब सोची, एक आइडिया सोचा। उसने कहा कि मैं हर मॉर्निंग में और हर इवनिंग में अपने चिकन्स को काउंट किया करूंगी। तो बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हियर एंड देयर, लेकिन चिकन्स तो छोटे छोटे होते हैं। जैसे
आप सब नॉटी बच्चे होते हो ना, आप एक जगह टिक के नहीं पढ़ाई करते, कभी इधर भागते हो कभी उधर भागते हो, मम्मा बुलाती रहती है जल्दी आओ चलो मैं पढ़ाई कर लो, लेकिन आप इधर से उधर मूव करते रहते हो, जंपिंग करते रहते हो, डांसिंग करते रहते हो। इसी तरह चिकन्स भी बहुत नॉटी थे और वो इधर उधर मूव करते रहते थे, छोटे छोटे तो थे वो, है ना, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। अब टिकलू क्या करें, इनको काउंट कैसे करें? So she said, I will put 10 chickens in one basket and count them. ठीक है, तो टिकलू ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक बास्केट में 10 चिकन्स को डाल दिया करूंगा और इसी तरह से मैं काउंट करूंगा। तो टिकलू ने सोचा कि मैं एक बास्केट में 10 चिकन डाला करूंगा और उन्हें काउंट करूंगा, ठीक है। And if I find any of them missing, I will give the fox a tight slap. तो उसने कहा अगर मुझे लगा इनमें से एक भी चिकन मिस है, गायब है, तो मैं फॉक्स को एक टाइट स्लैप दूंगा, एक थप्पड़ लगाऊंगा कस के, ठीक है। इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स। मॉर्निंग में टिकलू ने अपने चिकन को काउंट करना शुरू करा। हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर? इन यहाँ पे कितनी बास्केट हैं जिसमें 10 चिकन है? तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बास्केट में 10 चिकन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बास्केट में 10 चिकन है। सो एवरीबडी डू वन थिंग, टेक अ पेंसिल, ठीक है। पेंसिल की टिप से हम स्लोली काउंट करेंगे ऐसे ऐसे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने चिकन्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब प्रेरणा मैम ने तो काउंट कर लिया, आपने भी काउंट किया होगा। इस बास्केट में भी 10 चिकन है, इस बास्केट में भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछे, हाउ मेनी बास्केट्स, यानी कि कितनी बास्केट्स हैं जिसमें 10 चिकन हैं। तो हम काउंट करते हैं, इस बास्केट में 10 चिकन है, 1 बास्केट, 2 बास्केट, 3 बास्केट, 4 बास्केट एंड 5 बास्केट। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, 5, है ना, क्योंकि 5 बास्केट्स में 10 चिकन, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल? अब चिकन्स कितने हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे चिंटू ने 1 1 करके चिकन को काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे काउंट करना। या हमें पता ही है कि हर बॉक्स में 10 चिकन हैं, तो 10 20 30 40 50, क्योंकि जब 10 का ग्रुप होता है तो हमारी काउंटिंग कैसी होती है, 10 20 30, है ना, ओके। तो अभी कितनी बास्केट है जिसमें 10 चिकन है? 5 बास्केट है। तो इसमें चिकन कितने हैं, 10 चिकन, 20 चिकन, 30 चिकन, 40 चिकन एंड 50 चिकन, ठीक है। लेकिन बास्केट के अलावा भी कुछ चिकन बास्केट के बाहर हैं, उनको भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो 50 प्लस 4, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ना। जब हमारे पास कोई चीज आ जाती है या होती है या ज्यादा हो जाती है तो वो ऐड होती है, लेकिन जब हमारे से कोई चीज कम हो जाती है या खत्म हो जाती है तो वो सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि माइनस होती है। तो 50 चिकन्स तो थे ही हमारे पास, हमारे पास 50 चिकन्स तो बॉक्सेस के अंदर है, प्लस 4 चिकन कहाँ है, बास्केट के बाहर। तो 50 प्लस 4 कितने होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि जब हमें काउंटिंग करनी होती है तो बिग नंबर को टंग पे रखना है, यानी कि 50 को टंग पे रखेंगे। 50 1 2 3 4, ठीक है। 50 51 52 53 एंड 54, ठीक है। तो यहाँ पे कितने चिकन आएंगे, 54। नेक्स्ट,
कितना इजी लग रहा है ना, जैसे जब हमने बंडल्स में, जब हमें पता है कि 10 को काउंट करना कितना इजी है, तो हमारे क्वेश्चंस कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन। अब टिकलू ने इवनिंग में दोबारा से चिकन्स को काउंट किया, ठीक है। जब मॉर्निंग में किया तो कितने थे, 54, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। 10 चिकन्स की कितनी बास्केट है, काउंट करिए। 1 बास्केट, 2 बास्केट, 3 बास्केट, 4 बास्केट। हाँ, मॉर्निंग में तो 5 बास्केट्स थी, है ना। मॉर्निंग में 5 बास्केट्स थी, अभी तो 4 बास्केट्स हैं। और मॉर्निंग में 4 चिकन्स जो थे वो बास्केट से बाहर थे, दे वर आउटसाइड द बास्केट, है ना। अभी कितने बास्केट के बाहर हैं, चेक करते हैं। 1 2 3। ओ, अभी तो 3 चिकन्स बास्केट के बाहर हैं, यानी कि एक जो बास्केट के बाहर 4 थे उसमें से एक गायब है और एक पूरी बास्केट गायब है। बाप रे बाप, यानी कि फॉक्स ने कितने चिकन खा लिए, अभी फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ 10 चिकन, तो कितनी बास्केट, 4 बास्केट्स, ठीक है। 1 बास्केट, 2 बास्केट, 3 बास्केट, 4 बास्केट। देयर आर डैश प्लस 3, यानी कि अभी हमने देखा कि बास्केट में कितने चिकन है, 10 20 30 40, तो हम लिखेंगे 40। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 40 प्लस 3। प्लस 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 चिकन बाहर है, टोकरी के बाहर है, बास्केट के बाहर है। तो 40 प्लस 3 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 40 को टंग पे और 3 को फिंगर पे, 41 42 43। हाँ, ये तो कितनी गंदी बात है, कितनी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मॉर्निंग में 53 चिकन थे, सॉरी, मॉर्निंग में 54 चिकन थे और इवनिंग में 43 चिकन है। कितने चिकन गायब हो गए, माय गॉड। यानी कि अब हम क्या करेंगे, 54 में से कितने चिकन गायब हो गए, ये फाइंड आउट करने के लिए 43 चिकन को हम माइनस कर देंगे। माइनस कर क्यों किया हमने, क्योंकि जब कोई चीज कम हो जाती है, जैसे प्रेरणा मैम के पास 3 4 5 6 पेंसिल, ठीक है, 6 पेंसिल है। इन 6 पेंसिल में से प्रेरणा मैम ने 2 पेंसिल्स किसी को दे दी, यानी कि प्रेरणा मैम की पेंसिल्स में से कुछ कम हो गया ना, है ना। कम होने का मतलब होता है लेस, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। लेस होना, माइनस होना या सब्ट्रैक्ट होना, ठीक है। सो इसी तरह पहले हमारे पास 54 चिकन्स थे, लेकिन अभी हमारे पास कितने चिकन हैं, 43, है ना। 54 माइनस 43, तो कितने चिकन गायब हैं, कम है या लेस है, कितने हैं बताइए, 10 और 1 11। 11 चिकन जो है वो फॉक्स ने खा ली। अब हम 11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर पहले 5 बास्केट्स थी तो अभी कितनी बास्केट्स हैं, 4, ठीक है। 5 बास्केट थी और अभी 4 बास्केट है, यानी कि एक बास्केट कम है। और हर बास्केट में कितने चिकन थे, इस जो 1 बास्केट कम है इसमें कितने चिकन थे, 10 चिकन, ठीक है। तो 10 तो ये हो गए, और जो बाहर थे पहले 4 थे और अभी 3 हैं, यानी कि 1 कम है। तो 10 और 1 11 चिकन जो है वो किसने खा लिए, फॉक्स ने, ठीक है। ओके, फॉक्स तो बहुत गंदी है ना, कि फॉक्स ने तो 11 चिकन को स्टील किया और ईट किया, चोरी करके खा लिया।
That is sad. ओके, अब हमने पहली एक्सरसाइज कर ली जिसमें हमने चिकन को देखा, चिकन्स की बात की कि कुछ चिकन्स फॉक्स ने कैसे चिकन्स को खा लिया, कितने चिकन कम हो गए, है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम स्टिक्स की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी आर दीज, ठीक है। भानु कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल, भानु जो है स्टिक्स जंगल से कलेक्ट करता था। अगर तो वो गिरी हुई स्टिक्स को कलेक्ट करता है तब तो अच्छी बात है, वो ट्रीज को अगर नुकसान नहीं करता तब तो अच्छी बात है ना। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। he uses 10 sticks to make a bundle, ठीक है। वो एक बंडल बनाने के लिए 10 स्टिक्स को यूज करता है, ठीक है। सो हमने भी क्या किया, भानु की तरह 10 स्टिक्स का बंडल बना दिया। सो आप सबके घर पे ना मैच बॉक्स होगी, या तो मैच बॉक्स हो सकती है ना। जब हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से इजीली आता है। सो मैच बॉक्स ले सकते हैं या आपके पास टूथपिक्स होंगी, तो आप क्या करिए 10 टूथपिक्स या 10 स्टिक्स ऐसे कलेक्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और हम इसका एक बंडल बना लेते हैं। बंडल बनाने का क्या मतलब है, इसको इकट्ठा करके ना इसको किसी चीज से बांध देते हैं। ये देखो ये बन गया बंडल, इसी को बंडल कहते हैं, ठीक है। बंडल का मतलब होता है कलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये कलेक्ट किए हुए, इकट्ठे किए हुए ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 3 बंडल्स हैव, अगर क्वेश्चन है कि 3 बंडल्स हैव डैश स्टिक्स, अगर भानु ने ऐसे 3 बंडल बनाए हैं तो यानी कि इसके अंदर कितने स्टिक्स हैं। ये तो बहुत इजी है ना। ऐसा करो आप सब भी ऐसे 3 बंडल बना लो, 10 के 10 के 3 बंडल्स बना लीजिए। सो अब इनको काउंट करना तो बहुत इजी है, मैं तो 1 मिनट में काउंट कर लूंगी। 10 20 30, तो यानी कि इन 3 बंडल में देयर आर 30 स्टिक्स, ठीक है। अब क्या हमने इसको ऐसे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नो, ठीक है। अभी हमने इसको कैसे काउंट किया 10 20 एंड 30, देखा 10 का ग्रुप बनाने से काउंटिंग कितनी इजी हो जाती है ना। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, 3 बंडल्स हैव 30 स्टिक्स, ठीक है। तो आप सब क्या करेंगे, आप सब ऐसे 3 बंडल्स बनाएंगे, ठीक है। आप पेंसिल्स के भी बना सकते हैं, देखो प्रेरणा मैम के पास बहुत सारी पेंसिल्स थी, उन्होंने उसके ऐसे बंडल बना लिया। आप अपने क्रेयॉन्स के भी बंडल बना सकते हैं, है ना। तो आपको बहुत मजा आएगा ये एक्सरसाइज करने में। चलिए नेक्स्ट। Now, how many sticks in all are these? Okay, अब हमने यहाँ पे सारी स्टिक्स को काउंट करना। तो देखो ये एक बंडल बना है 10, दूसरा बंडल 20, है ना, तीसरा बंडल 30। 10 20 30 तो हमने ऐसे फटाफट से काउंट कर लिया, ठीक है। अब हम आगे काउंट करते हैं 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ठीक है। तो ये जो लूज स्टिक्स हैं जो बंडल के अंदर नहीं है, ये कितनी स्टिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 39 स्टिक्स हैं ये टोटल। ओके, नाउ हाउ मेनी स्टिक्स in all are these are 39 sticks in all, है ना। कितना इजी था काउंट करना। ओके, 4 bundles would have how many sticks, अगर आपके पास ऐसे 4 बंडल हैं तो कितने स्टिक्स होंगे। अब तो ये आप अपने आप बता सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और प्रेरणा मैम के पास नहीं है, हम ये भी 10 का ही बंडल है ना, हम इसको ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो 10 20 30 40, है ना, कितना इजी था। तो
दिस इज वेरी इजी। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। वाह, ये तो हमने कितनी जल्दी खत्म कर लिया, बिकॉज हमें फटाफट से काउंटिंग करनी आ गई है ना। चलिए, देयर इज अ वेडिंग इन मालतीज हाउस। मालती की हाउस में शादी। जब आपके घर में किसी की शादी होती है, चाचू की शादी, मामू की शादी, मासी की शादी, बुआ की शादी, किसी की भी, कितना मजा आता है। हमने नोटिस किया होगा जब शादी होती है तो हम कितने सारे फ्लावर्स वगैरह के साथ रंगोली भी बनाते हैं, गार्लैंड भी बनाते हैं। क्या आपको मालूम है गार्लैंड बोलते किसे? हम बनाते तो हैं, लेकिन गार्लैंड किसको बोलते हैं? गार्लैंड होता है जो हम माला पहनते हैं फूलों की। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर से के बाहर से जो फ्लोरिस्ट बैठता है, उससे हम भगवान जी के लिए माला लेते हैं ना। उन माला के अंदर क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी उन्हीं फ्लावर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो देयर इज अ वेडिंग इन मालतीज हाउस। शी इज मेकिंग फ्लावर गार्लैंड। वो क्या बना रही है? फ्लावर की गार्लैंड, मतलब फ्लावर की माला, ठीक है। शी यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक वन गार्लैंड। वो एक माला बनाने में 10 फ्लावर्स डालती है। हर माला में वो 10 फ्लावर्स डालती है। तो ये भी कितना इजी है, उसे काउंट करना कितना इजी हो जाएगा। जहां पे भी 10 का ग्रुप है, उसे काउंट करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर्स है। तो ये 8 फ्लावर्स है। यहाँ पे हम फ्लावर्स को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे काउंट नहीं करेंगे। अभी तो हम चिंटू की मम्मा ने हमको क्या सिखाया था? इजी वे सिखाया था। तो अब हम कैसे काउंट करेंगे? हमें पता है कि हर माला में 10 फ्लावर्स हैं। तो 10 20 30 40 50। तो यानी कि इन 5 माला में 50 फ्लावर्स हैं। सो देयर आर डैश फ्लावर्स इन ऑल। तो ये 50 ही काउंट नहीं करने। 50 के बाद ये जो लूज फ्लावर हैं, जिनकी गार्लैंड नहीं बनी, क्योंकि इसमें 10 नहीं है ना, ये 10 का ग्रुप नहीं है, इसलिए हमें इसे ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा। तो हम कैसे काउंट करेंगे? 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58। So there are 58 flowers in all. Easy, easy, very very easy. वाओ, ये एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपको भी आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें, मैं आपको ये देखिए, जहाँ पे आपको रेड सर्कल दिख रहा होगा। अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ मेनी फ्लावर्स आर दीज। ये कितने फ्लावर्स हैं, हमें ये चेक करने हैं। तो फ्लावर्स काउंट करने के लिए अब आपको पता है कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे काउंट नहीं करना, क्योंकि अब हमें ट्रिक आ गई है। तो 10 20 30 40 50 फ्लावर 60 फ्लावर 60 फ्लावर्स है। अब जो लूज फ्लावर हैं, जो गार्लैंड के अंदर नहीं है, अब हम उन्हें काउंट कर लेते हैं। 60 के बाद 61 62 63 64 65 66 एंड 67, ठीक है। सो ये कितने फ्लावर्स हैं टोटल? 67 फ्लावर्स। तो 10 का ग्रुप बनाना तो कितना मस्त है। 10 के ग्रुप बनाने से तो हम फटाफट से काउंट कर लेते हैं और मजे से और एंजॉय करके काउंट करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाउ मेनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स? ड्रॉ देम इन अ स्पेस बिलो। ठीक है,
अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 21 फ्लावर्स को रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब सॉरी, 20 के बाद 21 भी तो करना है। ओके, सो आपको इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर आपके पास 21 फ्लावर्स हैं, ठीक है, और आपको 10 की गार्लेंड्स बनानी है, तो आपकी कितनी गार्लेंड्स बनेंगी? ठीक है, तो हम फटाफट से बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे अभी बताती हूँ मैं आपको। ऐसा करते हैं, हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, लेट्स मेक अ गार्लैंड। ओके, तो 10 फ्लावर्स की बनानी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो एक गार्लैंड तो ये बन गई। इस गार्लैंड में कितने फ्लावर्स हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब एक और गार्लैंड बनानी है 10 फ्लावर। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक थ्रेड ले लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और गार्लैंड बना दी। अगर हमने 21 फ्लावर्स में से 10 फ्लावर्स की 2 गार्लैंड बना दी, तो अब हमारे पास कितना और फ्लावर बचे? चेक करें, हमारे पास ओनली 1 फ्लावर बचा है। अब 1 फ्लावर को तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, है ना। तो देखो हमने कितनी प्यारी गार्लैंड बनाई है। आपको भी अपनी नोटबुक में आपको भी अपनी बुक में ऐसे ही छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने, 21 फ्लावर्स। ठीक है, और फिर थ्रेड से, जैसे प्रेरणा मैम ने यहाँ पे थ्रेड का यूज किया ना, ऐसे आपने गार्लैंड बना दी। प्रेरणा मैम की तरह 10 फ्लावर्स लेके गार्लैंड बना दी। तो हमने देखा कि कितनी गार्लैंड बनी? 2 गार्लैंड बनी। ठीक है, और हमने कितनी सुंदर गार्लैंड बनाई है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? लीला। लीला, can you see all these pencils? How many are these? If you make a good guess, all these will be yours. तो यहाँ पे क्या है? एक मम्मा है, और मम्मा के पीछे कौन छुपा हुआ है? मम्मा के पीछे लीला छुपी हुई है। और मम्मा ने क्या कहा कि लीला, अगर ये सारी पेंसिल्स को आप गेस करके बताओगे कि ये कितनी पेंसिल्स हैं, तो ये पेंसिल्स आपकी, सारी आपकी पेंसिल्स हैं। तो लीला ने कहा वाओ। तो लीला ने क्या किया, अब हमें क्या करना है, लीला छोटी है ना, तो हम भी लीला की हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमें तो अच्छे से काउंट करना आ गया है। क्या लीला को काउंट करना आता है? पता नहीं ना, तो हम लीला की हेल्प कर देते हैं। तो क्वेश्चन है सबसे पहले, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर? 10 पेंसिल्स के कितने पैकेट्स हैं? सबसे पहले हम ये काउंट करते हैं। सिक्स पैकेट्स हैं, है ना, और ये 6 पैकेट्स में कितनी कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल्स। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर? 6 पैकेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट्स? पैकेट्स के अंदर तो हमने पेंसिल दिख रही हैं, कुछ पेंसिल्स पैकेट के बाहर भी पड़ी है ना। अगर आप देखें तो आपको कुछ पेंसिल्स पैकेट के बाहर भी दिखेंगी।
देखिए ये तो पैकेट के अंदर नहीं पड़ी, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कितने पेंसिल्स हैं जो ऐसे कितने पेंसिल्स हैं जो पैकेट के बाहर पड़ी हैं. Let's count. 1 pencil, 2 pencil, 3 pencil and 4 pencils. है ना? So जब भी हमें काउंट करना होता है we have to use our index finger. ठीक है, या तो हम इंडेक्स फिंगर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, या फिर हम अपनी पेंसिल हाथ में लेके पेंसिल की निप से, पेंसिल की टिप से, ये जो टिप होती है ना पेंसिल की, ये देखो, इससे काउंट करेंगे तो हमारी काउंटिंग फिर गलत नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ऑल टुगेदर देयर आर डैश पेंसिल्स. तो टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? तो ये तो बहुत मजेदार है, और ये जब आप काउंट करोगे तो प्रेरणा मैम को बहुत मजा आने वाला है ना. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी सारी पेंसिल्स, टोटल कितनी पेंसिल्स काउंट करते हैं. 10, नीचे से काउंट करते हैं. ठीक है, 10 20 30 40 50 60 61 62 63 60. ओ, तो टोटल कितनी पेंसिल्स है? 64 पेंसिल्स आर देयर. ओके, तो अब लीला को कितनी पेंसिल्स मिलने वाली है? 64 पेंसिल्स मिलने वाली हैं, क्योंकि लीला ने कुछ गलत नहीं किया. क्यों गलत नहीं किया? क्योंकि हम सब ने लीला की हेल्प करी, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट. कनक लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिंदीज. कनक एक गर्ल है जिसको डिफरेंट कलर, डिफरेंट कनक एक गर्ल है जिसको डिफरेंट शेप्स की, कलर्स की बिंदियां बहुत पसंद है. बिंदी कौन लगाता है? मम्मा लगाते हैं यहाँ पे, है ना, फोरहेड पे लगाते हैं ना मम्मा यहाँ पे. तो अभी हमने क्वेश्चंस करने हैं और हम ये खुद करेंगे. हाउ मेनी पैकेट्स डज शी हैव. हमने ये देखना है कि कितने पैकेट्स हैं. उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि हाउ मेनी बिंदीज, बिंदीज नहीं पूछी, हाउ मेनी पैकेट्स पूछा. ठीक है, तो पैकेट्स काउंट करेंगे. 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 6 पैकेट एंड 7 पैकेट. ठीक है, आप भी काउंट करिए अपनी इंडेक्स फिंगर से. क्या आपके पास आप जब काउंट करते हो तो 7 आ रहा है क्या प्रेरणा मैम, और आपका आंसर सेम है? यस, सेम है, क्योंकि आपके भी 7 पैकेट्स काउंट करे, प्रेरणा मैम ने भी 7 पैकेट्स काउंट करे. तो हाउ मेनी बिंदीज इन ऑल. इन 7 पैकेट्स में कितनी बिंदी होंगी? दिस इज फन. अब तो मुझे बड़ा मजा आता है इनको काउंट करने में, क्योंकि सब में 10 बिंदीज होती हैं, तो इनको काउंट करना तो बहुत इजी है ना. 10 20, आप अपना काउंट करें, प्रेरणा मैम अपना काउंट करें. 10 20 30 40 50 60 70. तो हाउ मेनी बिंदीज इन ऑल. टोटल बिंदीज कितनी है? 70. टोटल पैकेट्स कितने हैं? 7 पैकेट्स. ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या कहा है कि हर पैकेट में बिंदी किस तरह से लगी है. सबसे ऊपर की लाइन में 3 बिंदीज लगी है, फिर 4 बिंदीज लगी है, फिर 3 बिंदीज लगी है. ठीक है, नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन डिफरेंट वेज. अब मान लो आपके पास भी कोई बिंदी है, 10 बिंदीज हैं, तो आप उनको कैसे लगाओगे? 3 4 3 लगाओगे या कैसे लगाओगे? 10 बिंदीज को हम कैसे लगाएं? आपको भी अब हम बिंदी बनानी है. ठीक है, ओके. प्रेरणा मैम के पास अब हार्ट शेप की बिंदी है. ठीक है, आपके पास स्टार शेप की है, तो आप स्टार वाले बना लो. प्रेरणा मैम हार्ट शेप की बिंदी बनाएंगे.
ठीक है, तो प्रेरणा मैम कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये मैंने एक पैकेट बनाया बिंदी का, ठीक है, तो ये 10 बिंदी का एक पैकेट बन गया। अब और किस तरह से हम लगा सकते हैं? देयर आर मेनी वेज, ठीक है, ये तो प्रेरणा मैम ने आपको वन वे बताया। अब प्रेरणा मैम सेकंड वे को ट्राई करती है। अब प्रेरणा मैम सेकंड अगर ट्राई करे तो देखिए, प्रेरणा मैम ने थ्री थ्री स्टाइल्स बनाए हैं बिंदी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लगा के, है ना, 3 पैकेट्स बनाए हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बिंदी लगाई है। ओके, लेकिन बिंदी टोटल कितनी है? 10 है। देखिए, तो ऐसे ही आपको भी 3, आपको तो 1 पैकेट बनाना है, उसमें आप किसी तरह से भी किसी डिजाइन से भी 10 बिंदीज को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ दिस इज ऑल। हमारा ये लेसन कितनी जल्दी खत्म हो गया, बिकॉज हमने एक बहुत अच्छी ट्रिक सीखी जल्दी जल्दी काउंटिंग करने की, है ना। तो ये लेसन करने में हम सबको कितना मजा आया, बिकॉज इस लेसन में हमने एक न्यू ट्रिक सीखी। और वो ट्रिक किसने सिखाई थी? किसकी मम्मा ने सिखाई थी? चिंटू की मम्मा ने। ठीक है, सो चिंटू की मम्मा को हम क्या कहेंगे? थैंक यू। और प्रेरणा मैम को क्या कहेंगे? बाय बाय।